दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उन्हें ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। पहले हम मैप में देख लेते हैं कौन कौन सी चोटियां हैं या पर्वत है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे सबसे ऊपर है गोपाचल पर्वत, जो कि ग्वालियर में है। अब इसको याद कर लो, ग से गोपाचल और ग से ही ग्वालियर। सेकंड नंबर की हमारी चोटी है सिगार चोटी, जो कि मालवा की। हमने इसे ट्रिक के माध्यम से याद किया था कि मालवा के सभी लोग सिगार पीना पसंद करते हैं। तीसरी हमारी पर्वत श्रृंखला आ जाएगी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला 3 भागों में विभाजित है, विंध्याचल श्रेणी, भांडेर श्रेणी तथा कैमूर श्रेणी। तो हम इसको कैसे याद करेंगे, इसके लिए हम लिख लेंगे विभाकई। तो ये हो जाएगी हमारी विंध्याचल पर्वत श्रेणी विभाकई। तो इसके तीनों भाग हो जाएंगे विभाकई में। और फिर अगली हमारी है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। इसके अंतर्गत भी 3 चोटी आती है। पहली है राजपीपला, दूसरी है महादेव और तीसरी है मेकाल। तो अब हम इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद करने के लिए हम एक ट्रिक बना लेते हैं, राममई। देखो, मई से हो गया मेकाल, माँ से हो गया महादेव और रा से हो गया राजपीपला। तो हमने कैसे याद कर लिया विंध्याचल को और सतपुड़ा को। विंध्याचल के लिए हमने लिखा था विभाकई और इसके लिए लिखा हमने राममई। तो वी से विंध्याचल पर्वत, भा से भांडेर श्रेणी, कई से कैमूर, मई से मेकाल, मा से महादेव और रा से राजपीपला। तो ये हो गई हमारी प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ। अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो हमने पहली पर्वत श्रृंखला देखी थी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। यह श्रेणी यह 3 भागों में विभाजित थी, विभाकई, ऐसे हमने याद किया था, विंध्याचल, भांडेर, कैमूर। अब हम इसके अंतर्गत चलते हैं, विंध्याचल पर्वत की विशेषताएं देखते हैं। तो विंध्याचल क्या है, देखो पश्चिमी भाग है, अभी हमने देखा, ये देखो पश्चिमी भाग है इधर वाला। इसके अंतर्गत मांडू आ जाएगा, असरफी की पहाड़ी आ जाएगी, वंचू पॉइंट आ जाएगा, काकरबड़ी और सलकनपुर व भीमबेटका आते हैं। कौन कौन सी, मांडू हो गया, असरफी हो गया। अब ये देख लो, विंध्याचल है तो विंध्याचल में क्या मांडू का भाग आता है, क्योंकि कुछ भागों में मालवा के पठार में स्थित है ये श्रेणी, तो मांडू है। असरफी की पहाड़ी आ जाएगी, हम असरफी लेने वहाँ गए तो एक पॉइंट पे पहुँच गए। कौन सा पॉइंट पे, जहाँ काकरबड़ी का एक पॉइंट था वहाँ पे हम पहुँच गए। और सलकनपुर व भीमबेटका इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा है हमारा भांडेर। भांडेर भी हमने याद किया था, भा से भांडेर। देखो ये हमारा मध्य भाग हो गया। तो भांडेर हमारा विंध्य का मध्य भाग होता है। इसकी सबसे बड़ी चोटी सद्भावना चोटी होती है, जो कि गुडविल के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 752 मीटर होती है तथा यह कहाँ, दमोह जिले में स्थित है। आगे हम इसे याद करेंगे। तीसरी हमारी कैमूर श्रेणी, हमने देखा था विभाकई, कई मतलब यह पूर्वी भाग हो जाएगा। इसके अंतर्गत त्रिकुटा पर्वत आएगा मैहर में, गिद्धराज पर्वत सतना में। यह केन नदी का उद्गम स्थल है तथा कैमूर श्रेणी और यमुना के बीच जल विभाजक का काम करता है। अब इसके अंतर्गत देखो, जैसे यहाँ जाएगा हमारा त्रिकुटा पर्वत मैहर। अब गिद्ध को क्या, गिद्ध का अगर राज हो गया तो वो हमें सताएंगे, तो गिद्धराज पर्वत कहाँ पे, सतना में है। और केन नदी का उद्गम स्थल है। और कैमूर श्रेणी यमुना व सोन के मध्य जल विभाजक का काम करती है। ये देखो, यहाँ से हमारी जाएगी यमुना नदी, यहाँ से, और यहाँ से हमारी ये अमरकंटक से निकलेगी सोन नदी। इनके दोनों के बीच में क्या, जल विभाजक का काम कर रहा है। तो कैमूर श्रेणी यमुना और सोन के बीच में जल विभाजक का कार्य करती है। अब दूसरी हमारी श्रेणी थी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। इसके अंतर्गत हमने देखा था राजपीपला, महादेव और मेकाल। अब राजपीपला का पश्चिमी भाग है, दक्षिण और मध्य भाग में कौन सा आ जाएगा, महादेव, और मेकाल है पूर्वी भाग में। इसे हमने कैसे याद किया था, राममई। तो राजपीपला, महादेव और मेकाल। अब हम इनकी डिटेल देख लेते हैं। राजपीपला की देखते हैं सबसे पहले। यह सतपुड़ा का पश्चिमी भाग है।
इसका विस्तार गुजरात और मध्य प्रदेश के बुरहानपुर तक है। ये देखो, ये कौन सा पश्चिमी भाग हो गया, इसका ये थोड़ा भाग गुजरात, यहाँ पे गुजरात आता है, यहाँ छत्तीसगढ़, हम और इसके बाद में महादेव आ गया, बीच वाला भाग है। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे अखरानी की पहाड़ी, बड़वानी की पहाड़ी, अखरानी, रानी का रानी का नाम क्या, वानी का, जो जिसका राज है। उन्होंने क्या, मथवार मतलब मेथी की सब्ज़ी बनाई। मेथी की सब्ज़ी बोने के लिए क्या, सबसे पहले हम बीजे गाड़ते हैं, मतलब बीज बोते हैं। तो ये हो गया हमारा, इसके अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ी आती है। अब देखो, राजपीपला है, इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी, चुलगिरी की, जो कि 1215 मीटर है, बड़वानी ज़िले में है। हम इसको कैसे याद करेंगे, जैसे राज है, राज को क्या, चुल मची हुई है, किसी मतलब एग्ज़ाम निकालने की चुल मची हुई है, तो राजपीपला, चुलगिरी, 1215। और इससे पहले हमने सद्भावना चोटी देखी थी, जो कि भांडेर के अंतर्गत आती है। अब भांडेर का कैसे याद करें, भा से भांडेर और भा से भावना का ले लो, भांडेर और भावना, जो कि विंध्याचल पर्वत का भाग है। और जो यह श्रेणी असीरगढ़ आता है इसके अंतर्गत, जो दक्षिण में का प्रवेश द्वार है, इसे हम दक्षिण का प्रवेश द्वार कहेंगे। अगली है महादेव की पहाड़ी, इसके अंतर्गत यह सतपुड़ा का मध्य भाग होता है, हमने देखा है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में स्थित है। खंडवा से सिवनी तक स्थित है। इसकी लोकेशन हम देख लेते हैं, ये देखिए, ये देखो, यहाँ पे क्या है, गुजरात, 2 जिले, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ये महादेव श्रेणी। फिर अब हाँ आगे चलते हैं। महादेव श्रेणी की लोकेशन हमने देख ली, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। इसके अंतर्गत धूपगढ़ आ जाएगा, पचमढ़ी, चौरागढ़, नंदीगढ़, कालीभीत। अब जितने भी गढ़ आ रहे हैं अधिकतर, वो कहाँ, महादेव का क्या, गढ़ होते हैं। कालीभीत, बैतूल आदि पर्वत चोटियाँ हैं। इसमें एक चोटी है धूपगढ़, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये सभी को याद रहता है। और बाकी महादेव कहाँ, कैलाश पर्वत पर रहते हैं, वहाँ पे धूप नहीं आती, तो धूपगढ़ कहाँ, महादेव श्रेणी में स्थित है। मेकाल पर्वत श्रेणी, जो कि सतपुड़ा का पूर्वी भाग है, इसका विस्तार सिवनी और छत्तीसगढ़ तक है। अब हमने तीनों देख लिया। जो राजपीपला था वो कहाँ, गुजरात और मध्य प्रदेश। माँ से महादेव कहाँ, एम देखो, माँ से होगा महाराष्ट्र, और माँ से होगा मध्य प्रदेश, और मई मतलब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ये तीनों हमने देख लिए, सिवनी से छत्तीसगढ़ तक है। अब देखो, यह क्या, अर्धचंद्राकार पैटर्न बनाती है, एकमात्र ऐसी पहाड़ी है जो कि अर्धचंद्राकार पैटर्न बनाती है। इसके अंतर्गत कौन कौन से, अमरकंटक आ जाएगा, किरार घाटी, अचानक मार आता है। अमरकंटक वही जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। और अगर हम इसकी देखें तो छत्तीसगढ़ में मेकाल किस चोटी कौन सी है, बंदरगढ़, और मध्य प्रदेश में कौन सी है, अमरकंटक। चलो हम प्रमुख चोटियों की बात कर लेते हैं, इन्हें याद करते हैं। अब देखो, हमने देखा था मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी किस में आएगी, महादेव में। महादेव में कौन सी, धूपगढ़ की चोटी। हमने कहा था महादेव कैलाश पे रहते हैं, वहाँ धूप नहीं आती, तो धूपगढ़ की चोटी जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, जो कि महादेव किसके अंतर्गत आता है, सतपुड़ा के अंतर्गत। तो सतपुड़ा की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, धूपगढ़ हो जाएगी। मेकाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, अमरकंटक। इसको हम कैसे याद करेंगे, जैसे मेकाल कहाँ, अमरकंटक गया था, और इसकी ऊंचाई कितनी, 1067 मीटर। और छत्तीसगढ़ में अभी हमने देखा बंदरगढ़ है, तो ये काम की नहीं है क्योंकि बाहर की है, तो मध्य प्रदेश में पूछा नहीं जाएगा। राजपीपला की सर्वोच्च चोटी चुलगिरी, राज को चुल मची हुई है, 1215 मीटर। बुंदेलखंड, सिद्ध बाबा की चोटी। जब हमने भौतिक विभाजन पढ़ा था तो उसमें हमने याद किया था बुंदेलखंड सिद्ध बाबा की। बुंदेलखंड में सिद्ध बाबा रहते हैं, 1172 मीटर। मालवा की चोटी, सिगार चोटी, जो कि 881 मीटर इंदौर में है। इस मालवा के लोग अधिक सिगार पीते हैं, हमने इसे याद किया था। विंध्याचल पर्वत की जो श्रेणी है
उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? सद्भावना या गुडविल बोलते हैं। इसको हमने कैसे याद किया था? यह सद्भावना है जो भांडेर के अंतर्गत आती है, तो भा से भांडेर और भा से ही भावना। 752 मीटर है। मध्य भारत पठार या ग्वालियर में चंबल पठार सबसे ऊंची चोटी है। टोंगरा, इसको भी हमने जब भौतिक विभाजन पढ़ा था तो याद किया था। श्योपुर 430 मीटर या 1411 फीट। हम इनकी एक बार देखो लोकेशन देख लेते हैं। विंध्याचल पर्वत सबसे ऊपर, फिर उसके बीच में आती है नर्मदा नदी, सतपुड़ा श्रेणी, ताप्ती नदी और अजंता श्रेणी। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने मध्य प्रदेश की प्रमुख पर्वत श्रृंखला याद करने की कोशिश की ट्रिक के माध्यम से, और उन्हें याद किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।